थैंक्स के स्वरूप कि आज का दिन जो है हमें अच्छा मिला। आज की यात्रा अच्छी रहे आध्यात्मिक, और उनकी याद में बैठ के और आंखें बिल्कुल जो है बंद करके सिर्फ बिना हिले डुले, कुछ ज़्यादा हिलना डुलना लो, आराम से अपना पोज बना लीजिए। 10 मिनट के लिए आती जाती श्वास के प्रति सावधान हो जाए। ऐसे माने श्वास हमारे मेहमान है, ट्रैफिक है कारों का, और इस ट्रैफिक को हमें देखना ही है बस, और कुछ नहीं करना। नाउ स्टार्ट प्लीज।
ओके, सभी का आप आंखें खोल सकते हैं धीरे से। पुनः सभी का स्वागत है। रजनी जी हैं, महावीर भाई साहब हैं, मुनीता जी हैं, सोनिया जी हैं, विनोद जी भी हैं और आप जयश्री जी भी आ गए। चलो, स्वागत है सबका। तो मैं चाहूँगा कि टॉपिक को पढ़ने के लिए रजनी जी आप पढ़ लेंगे? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, आप रिकॉर्ड करिए। मोनिता बहन जी से कहूँगा कि वो पढ़ ले में। सर मोनिता दीदी आज म्यूट पे रहेंगी। अच्छा, ठीक है। तो सोनिया जी पढ़ लेंगे? जी सर। वेरी गुड, आप पढ़िए। पहले वाला पढ़ लीजिए, फिर एक आज जो लिखा गया उसको पढ़ लीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनेंगे, जितने भी मन में जिज्ञासाएं पैदा हो सुनने के बाद वो हम फिर इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, नाउ स्टार्ट प्लीज। बाकी लोग अनम्यूट कर लेवे, सॉरी म्यूट कर लेवे। जब आप पढ़ के समाप्त कर लेंगे तब फिर आप अनम्यूट करके बात करेंगे। नो प्लीज। सभी साथीयों को मेरा प्रणाम। आज का विषय है मन और स्व चिंतन। बहुत ही उद्देश्यपूर्ण विषय मन और स्व चिंतन अपना निजता का भाव लिए है, जिसे
आध्यात्मिक दृष्टिकोण में व्यक्त करना अपने आप में विलक्षण विलक्षणता युक्त साबित होता है। साधारणतः जनमानस पर चिंतन में ही अधिकांश व्यतीत कर जीवन जीवन के महत्वपूर्ण काल को अज्ञानतावश नए नए कर्मबद्ध युक्त व्यवहार में बिताने को मजबूर होता है, जो हम दूसरों का चिंतन करते हैं। जैसे कि नाम से ही विदित है कि स्वयं को जानना है, समझना है, जिसका आधार व्यवहार जनित संवेदनाओं का प्यारे मन और बहुमूल्य शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव, जो संपूर्ण व्यक्तित्व को उजागर कर अदृश्य नैसर्गिक सत्ता को प्रत्यक्षता प्रत्यक्षता अनुरूप करने तक निरंतरता का पर्याय है। सॉरी, लाइट नहीं आ रही थी मुझे। अपने खालीपन को दूसरों की लेबलिंग से भरना आसान काम है, जो चिरस्थायी याददाश्त का हिस्सा बन परेशानियों का सबक बनता है और दैनिक कार्य को स्वतः उसी अनुरूप प्रेरित कर वास्तविक मौलिक जीवन चर्या से विमुक्ता का पर्याय भी बनता है। उदाहरणार्थ, प्रारंभिक रूप में अनजाने कार्य को करते हुए पूर्व की लेबलिंग की वजह से ही हम सीमित परिणाम की प्राप्ति होने पर पुनः दोषारोपण कर स्वयं को जानने से वंचित रहना नियति है। हर घटनाक्रम स्वतः कई राज समझाने के लिए अमूल्य योगदान साबित हो सकती है। निर्भर करता है कि उसे परचिंतन अथवा स्वचिंतन का प्रारूप माने या ना माने। यही वो क्षण विशेष होता है जब धैर्यपूर्वक घटना को पवित्रता के धरातल पर स्वयं के रोल को एनालिसिस करना, जो निस्संदेह मूल्य जनित जीवन का परिणाम स्वरूप उपलब्धि साबित होता है। हमें हमेशा अपना रोल देखना है कि हमको अपनी वैल्यू बेस्ड जीवन को जीना है। इसी क्रम में जब कोई किसी के कर्मों प्रति अपनी तर्जनी उंगली अगर उठाता है, तो प्रकृति की सर्वोत्तम कृति शेष 3 उंगलियां अपनी ओर इंगित होती हैं। यानी दूसरों के विश्लेषण करना माने स्वयं का 3 गुना जैसे ही परिणाम सुशोभित होना। अगर हम दूसरों का विश्लेषण करेंगे, हमारा भी 3 गुना ही वैसा ही परिणाम मिलेगा। ये नियम सकारात्मक अथवा नकारात्मक चिंतन दोनों पर समान रूप से संचालित है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक चिंतन ही करते रहना है। याद रखने की बात है कि सूर्य पर थूकने से परिणाम स्वरूप थूक स्वयं पर ही गिरेगी। शाश्वत है, दूसरों के चिंतन से स्वयं भी कई गुना वस्तुतः चिंतन प्राप्त होगा। अगर हम दूसरों का चिंतन करेंगे, तो स्वयं हमारा भी कई गुना चिंतन हमें प्राप्त होगा। स्वयं से निहित शक्तियों को एक्सप्लोर करना है और उसे स्वयं चिंतन से ही संभव है, जो अनंत अंत तो गत्वा परम सत्ता का बहाव होकर आनंद का सतत उपहार है। अतः अपना कीमती उपहार स्वरूप सांसों को सर्व आत्माओं के वालिद अथवा परम सत्ता अथवा संपूर्ण ब्रह्मांड एवं स्वयं के सदाकाल से संबंध का चिंतन करना स्वचिंतन का सर्वोपरि उदाहरण है। अतः अपना कीमती उपहार स्वरूप सांसों को सर्व आत्माओं के वालिद, हमारे जो परम सत्ता परमात्मा है, संपूर्ण ब्रह्मांड व स्वयं के सदाकाल से संबंध का चिंतन करना
अपने मूल से जुड़ना स्वचिंतन का सर्वोपरि उदाहरण है। इसके अतिरिक्त चिंतन दो सांसों के मध्य अंतराल पर भी कर हम अपने जीवन को प्रकृति प्रदत्त शक्तियों से तारतम्य बना सकते हैं। इसी के साथ ही सत की हम सबको दुआएं व शुभकामनाएं। ध्यान के संदर्भ में परमात्मा प्रदत्त दिव्य अंतर्मन के मर्म के तहत आज का ओपन सेशन वंडरफुल आध्यात्मिक सत्संग में सॉरी आज का आध्यात्मिक चिंतन दिव्य स्वभाव। अक्सर बाल्यावस्था में अबोध बच्चे खेल खेल में सड़क पर से गुजरती कारों को देखकर अमुक रंग की कार मेरी है वो तेरी है की तर्ज पर परस्पर अपना दावा ठोक ठोक कर खेल खेल में समय व्यतीत करते हैं देखे जा सकते हैं, जबकि अमुक कार वालों को इस बात का पता भी नहीं होता कि उसकी कार पर कोई और अपना दावा भी कर रहा है और परस्पर प्रतिस्पर्धा में है। ठीक वैसे ही विभिन्न विचार भी मानसिक पटल पर गुजरने वाली विभिन्न कारों के समान होते हैं। वैसे ही विभिन्न विचार भी हमारे मानसिक पटल पर गुजरने वाली विभिन्न कारों के समान होते हैं और व्यर्थ में उन विचारों से स्वयं का हम तारतम्य स्थापित कर लेते हैं और उन्हें अपना मानकर परस्पर दूसरों से प्रतिस्पर्धा में अपना कीमती जीवन व्यतीत कर लेते हैं। जबकि कार रूपी विचारों को इसका पता भी नहीं होता कि मेरे बारे में कोई क्या धारणा बना रहा है। आने वाले विचारों को निर्लिप्त होकर सिर्फ देखना ही ध्यान का प्रतिफल होता है। आने वाले विचारों को हमें निर्लिप्त होकर देखना ही ध्यान का प्रतिफल है, जो स्वयं को विचारों से स्वतंत्र करने का पर्याय भी है, जो स्वयं को विचारों से स्वतंत्र करने का पर्याय भी बनता है। वरना विचारों के संसार में हम रहकर स्वतंत्र ऊर्जा परतंत्रता के बोध से ही अनायास ही अबोधपूर्ण हो जाती है और कालांतर में स्वभाव बनकर जन्म जन्मांतरों तक इसी स्वभावगत होने का पर्याय बनती है, जो कालांतर में स्वभाव बनकर जन्म जन्मांतरों तक इसी स्वभावगत होने का पर्याय बनती है। विचारों में खोना जो सुख दुख में होने का मार्ग प्रशस्त भी करती है। परिणामत विचारों के शोरगुल में वास्तविक आनंद से वंचित रह जाते हैं। विचारणीय है कि विचारों से स्वयं को न जोड़कर सिर्फ देखना भर रह जाए। विचारों से स्वयं को न जोड़कर सिर्फ और सिर्फ देखना भर रह जाए तो इस विलक्षण अवस्था को हम उपलब्ध कर सकते हैं और आनंदित हो सकते हैं। विचारों से स्वयं को न जोड़कर सिर्फ देखने भर से ही हम इस विलक्षण अवस्था में उपलब्ध हो सकते हैं और आनंदित भी हो सकते हैं। प्रयास रहे कि विचारों के ट्रैफिक को सड़क किनारे देखकर स्थिर होकर सिर्फ देखना भर ही रह जाए तो यकीनन हम सर्वत्र समाहित यूनिवर्स की ओर ध्यान बरबस ही हमारा चला जाएगा और हम मूल से अपने जुड़ जाएंगे, जो हमारा लक्ष्य है। जहाँ विचारों से निर्मित समस्त वर्गीकरण स्वतः ही ध्वस्त होकर एक रूपता में महसूस होने लगता है और हम अद्वैत में आने लगेंगे। ऐसी वरदानी अवस्था, ऐसी
विलक्षण अवस्था, ऐसी वरदानी अवस्था ध्यान रूपी सड़क पर दौड़ने वाली कारों के ट्रैफिक के प्रति धारणा रहित होने पर ही धारणा रहित होने पर ही परिणामित होती है, जहाँ स्वच्छंद बाहरी और आंतरिक आकाश का विलय होना सिद्ध है। जहाँ स्वच्छंद हमें बाहरी, हम जितना बाहरी अपने प्रफुल्लित रहेंगे, आनंदित रहेंगे, आंतरिक आकाश का विलय होगा हमारे अंदर। यानी ध्यान सिर्फ आंखें बंद करने की क्रिया नहीं है, वरन स्वयं के अबोधपूर्ण अनवरत विचारों के ट्रैफिक के प्रति बोधयुक्त भी होना होता है। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करने की क्रिया नहीं है, बल्कि हमें अबोधपूर्ण अनवरत विचारों के, जो हमारे अंदर चल रहे हैं अनवरत विचार, उनके ट्रैफिक के प्रति हमें बोध युक्त रहना है, सचेत रहना है, जिससे सोच की अब दिशा हमें बाहर से आंतरिकता में बदलनी है, जो अंततः जीवन के प्रति हमें हमेशा जागरूक दृष्टिकोण होने में सहायक होगी और हम उतनी जीवंतता हमारे अंदर आती जाएगी। दूसरे शब्दों में, दिन भर मन में उठने वाले असंख्य विचारों के प्रति जागरूक होने से हम अपनी आत्मिक शक्ति का बहाव भी नैसर्गिक का पर्याय बन सकारात्मकता में सदुपयोगी बनती जाती है। हमें हमेशा सकारात्मकता में ही सोचना है, हर विचार को छोड़ देखना है और समझना है और फिर उसे देखना है कि कौन सा हम पकड़ना है, ताकि हम उसे सकारात्मकता में ही लें, जिसकी तरंगे ब्रह्मांडीय ऊर्जा में संयोजित होकर सदैव नैसर्गिक स्वभाव को बरकरार होने का हमें मार्ग प्रशस्त करेगी और वही ऊर्जा हमें हमारी पुनः भावनाओं में भी बदलेगी, जो हमारे शब्दों और कर्मों में झलकेगी। हमारे हर शब्द, हमारे कर्म में उसी नैसर्गिक स्वभाव को ही दिखाएगी और अनुभव जनित जीवन को भी रचेगी। इसके विपरीत, जब सोच बिखरी होती है, अगर हमारी सोच बिखरी होगी तो प्रवाहित ऊर्जा भी बिखरी होती है। ध्यान मार्ग में विचारों के प्रति जागरूक होने पर सोच स्पष्ट हो जाती है, तो जीवन में स्थिरता, शांति, संतुलन का पर्याय स्वतः परिणामित होती है। जीवन में स्थिरता, शांति और संतुलन का पर्याय स्वतः ही परिणामतः मिलता है। ध्यान हमें यही सिखाता है कि सोच को दबाना नहीं है, हमें गाइड करना है अपने मन को, बल्कि उसे सही दिशा, हर सोच को अपने सही मन से नैसर्गिक मार्ग देना है। जैसे बहती नदी को दिशा मिल जाए तो वह जीवनदायिनी बन जाती है, वैसे ही विचारों की ऊर्जा जब जागरूकता के साथ बहती है, विचारों की ऊर्जा जागरूकता के साथ बहती है, तो भीतर की शक्ति जागृत होती जाती है, नकारात्मक पैटर्न ढीले पड़ने लगते हैं। हमें हर हाल में होश पूर्वक चलना है, मन को हल्का रखना है, सार्थक निर्णय सहज होने लगेंगे। नियमित ध्यान से हम अपनी सोच के सृजनकर्ता भी बनेंगे। नियमित ध्यान से हम अपनी सोच के सृजनकर्ता भी बनेंगे। वी आर द क्रिएटर ऑफ अवर डेस्टिनी। शिकार नहीं बनना हमें विचारों का। परिस्थितियां जैसी भी हों, भीतर की स्थिति शांत, स्थिर और सशक्त रखनी है। यही सोच की ऊर्जा का सही मार्ग है। यही सोच की ऊर्जा का सही मार्ग है। यही जीवन को सुंदर बनाने की कुंजी भी सिद्ध होती है। आंतरिक रूहानी यात्रा में
आंतरिक रूहानी यात्रा में स्वयं को खोजना, फिर स्वयं को महसूस करना और फिर स्वयं के पास बैठना और अंत में स्वयं हो जाना ही यूनिवर्स में संयोजित होना होता है। अंत में स्वयं हो जाना ही यूनिवर्स के साथ संयोजित होना होता है, जो दृश्यता से अदृश्यता का पैमाना बनता है। यानी ज्योति, यूनिवर्स, परमात्मा प्रति स्वयं में ज्योत स्वरूप होना ही स्वयं का होना सिद्ध होता है। ज्योति प्रति स्वयं में ज्योत स्वरूप होना ही स्वयं का होना सिद्ध है। जो कुछ भी बाहरी होता है सब विजातीय है और उसका आंतरिकता में कोई वजूद नहीं होता, और स्वयं का एहसास जो ध्यान की चरमोत्कर्ष अवस्था है। क्योंकि हमेशा यही कहा जाता है, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हमेशा अपना हमको मूल पहचानना है, स्वयं का सारांश तय, स्वयं का बोधयुक्त होना है, जीवन को महाजीवन बनाना है, अपने जीवन को महाजीवन बनाना। यही सर ने हमें सिखाया है, यही सर का ज्ञान है, यही हमारा भी आधार बना, हमें इसका आधार बनाना है। ध्यान मार्ग के सभी डिवाइन हम भाई बहनों को यह विलक्षण अवस्था सौभाग्य स्वरूप उपलब्ध हो, आनंदित रूहानी यात्रा में निरंतरता का पर्याय बने। यही हम सभी साधकों को, पथिकों को शुभकामनाएं हैं सर की। थैंक यू सो मच सर, हमें शुभकामनाएं, अपनी दुआएं देने के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी आपका, बहुत अच्छे ढंग से आपने पढ़ा, मर्म को समझाया भी साथ साथ। एडिशनली ये भी एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि आपके हृदय से शब्द निकलते हैं और जैसे आपका स्वभाव बनता हुआ है, बन चुका है, उसका परिणाम है कि बोलने में भी ऐसी आपकी वाणी झलकती है। शुक्रिया कहूँगा। अब हमारे पास देखिए बहुत सारे मेंबर जुड़ गए हैं और मैं पुनः सबका स्वागत करता हूँ। और आज का जो सत्संग है इसमें स्वभाव के ऊपर बात की गई है और विचारों के प्रति बात की गई है। अब इन दोनों के ऊपर जो जो भी मेंबर्स हैं, जिनके मन में देख सुनने के बाद कुछ जिज्ञासा पैदा हुई है, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ ये अपनी बात रखें। उसका समाधान कोई रह गया तो बकाया हम कर सकते हैं सब मिल करके। हमारे साथ महावीर भाई साहब बहुत है, अच्छे तरीके से समझते हैं और बताते भी हैं। और जयश्री जी भी आज जुड़ गए, किसी काम से व्यस्त थे फिर भी काम इसमें आगे हैं। उर्मिला जी भी हैं, पुरुषोत्तम भाई साहब हैं, विनोद जी भी हैं, सोनिया जी तो हैं ही। इसके अलावा एक मेंबर और होगा, उर्मिला जी हैं साथ में। ठीक है, तो मैं आज की जो सभा को शुरू करता हूँ उर्मिला जी से करता हूँ, क्योंकि कई दिनों बाद ज्वाइन किया इन्होंने। उर्मिला जी आवाज आ रही है आपको? उर्मिला जी आवाज आ रही है आपको? चलो, किसी कार्य में। एक डाउट है, हाँ जी बोलिए। जैसे हम मौन रहते हैं, हम कर्म करते हैं, हम चुपचाप कुछ कर्म करते हैं, हमारा उद्देश्य दूसरों को खुश करना, मतलब सबका ध्यान रखना होता है, ठीक है, सभी को लेके चलना है। तो कुछ कार्य हम सबको बता नहीं, मौन में करते हैं, तो लेकिन ईमानदार रहना है, ट्रांसपेरेंट रहना है, तो सर इसमें कई बार समझ नहीं पाते, उद्देश्य देखना है या अपने कर्मों को देखना है। आपने जो प्रश्न पूछा ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ तक तो ठीक है, करना है, परंतु दूसरों को खुश रखना है, ये आप तभी रख पाएंगे जब आप खुद खुश होंगे। ये इसकी खुश खुश पहचान है। नहीं, मतलब अच्छा चाहना है कि सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो सब चीजें,
तो उसके लिए हमें कुछ चीजें सबको तो नहीं बताना होता, उद्देश्य हाँ, देखने। नहीं, आप जब खुद अंदर से बिल्कुल प्रफुल्लित होएंगे, बहुत ही ज़्यादा अपने से संबंधित होएंगे, अंदर से जुड़े रहेंगे, तो उस वक़्त जितने भी कार्य संसारिक होंगे, सारे के सारे अच्छे होंगे। ये उसकी पहचान है। खुद को कभी कंप्लेंट फ़ील नहीं होएगी कि मेरे से कुछ गलत हुआ, क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ जुड़ गए हैं और यूनिवर्स क्या है, बैलेंस बना के चलता है। सामने वाला हो सकता है आपके इस कार्य से ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठा हो और वो नहीं हो पा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अ, अंदर रिग्रेट नहीं होना चाहिए इस बात पे कि मेरे द्वारा कुछ कमी रह गई। आप उसके अच्छाई के प्रति मिलने वाले धन्यवाद के साथ में, या करके अपने आप को निर्लिप्त रखना है। दोनों ही स्वीकार्य हैं, एक चीज नहीं स्वीकार्य। अगर कोई तारीफ करता है तो यकीन करिए कि वो हमारे साथ जितनी तारीफ की गई है, जरूरी नहीं है कि तारीफ स्थायी रहेगी, ये भी एक्सपायरी डेट होती है इसकी भी, इसके साथ दूसरी चीजें भी जुड़ जाती हैं। तो उतना ही हमें कोई हमारी निंदा भी कर रहा होगा या करने की संभावना बनती है, तो हमें सहन करनी ही होगी, सुनना होगा। जब हम दोनों को सुन के और बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, तो मतलब दोनों का असर हमारे पे नहीं है। तो आप अपना कर्म करते वक्त ये देखिए कि मेरे द्वारा किए कर्म कोई हलचल तो नहीं हो रही। आप जो कभी कार्य कर रहे हैं, अंदर से कोई हलचल पैदा हो गई है, तो उस हलचल को शांत करने के लिए अपने आप को रिव्यू करिए, कहाँ गलती रहेगी। अगर गलती हुई है तो क्षमा याचना करके काम पूरा कर लेना चाहिए, और अगर गलती नहीं रहेगी है, यू आर राइट इनसाइड, तो समझ लेना चाहिए जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है। तो इसमें क्या कर्म बंद नहीं बनता, नहीं तो हलचल रही तो कर्म बंद जरूर बनेगा। और फिर वो उसको अब निपटाने के लिए फिर क्या क्या करेंगे, जैसे एक उंगली की जगह 3 उंगली अंदर है, तो 3 गुना ज़्यादा ही कुछ करना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस होगा। और कुछ गलती हो भी गई है तो अपने आप को पहले क्षमा करो, फिर आप सामने वाले क्षमा याचना करो, और फिर आप मुक्त हो जाओ उस चीज़ से। उसको यहाँ पे हलचल ना चले, ना उसकी जॉगिंग हो, ना किसी प्रकार की रिपीटिशन हो, बस इस पे थोड़ा सजगता रखनी होती है। जो हो गया अच्छा हो गया, बस खत्म। करवा रहा है कोई हमसे, करना, हम तो निमित्त हैं। गलती करना अपराध थोड़ी है, जानबूझ करके इंटेंशनली गलती करना अपराध माना जाता है। तो इसलिए आज समझ में आ गया। सर थैंक यू। हलचल बस अंदर नहीं रखनी, हाँ, कोई हलचल भी। रखने का मतलब है आप खुद संतुष्ट नहीं है अपने कर्म से, खुद ही नहीं है। जब आप खुद नहीं है तो सामने वाला कैसे होगा। आप जो खुश रहेंगे अंदर, जो आपके भीतर में जो कुछ भी फीलिंग है, भावनाएं, वो सारी की सारी उस भोजन में, उस कार्य में चली जाएंगी। अब गिलास पानी का देना है तो पानी को आप थोड़ा देखते हुए देंगे और थोड़ी सी दृष्टि देंगे, चाहे 10 सेकंड ही हो। उस पानी में आपकी दृष्टि चली गई, यानी आपकी ऊर्जा उसमें चली गई। अब उस वक्त आपका क्या मन में भाव था, वो भी साथ में चला गया, दिखाई नहीं देता। पानी देते वक्त ये भावना रखी जा सकती है कि इस पानी को पीने से सामने वाले के मन में कुछ भी नेगेटिव भाव है तो पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाए। अगर पहले से पॉजिटिव तो उसमें एलिवेशन आ जाए, या ऐसा बोल सकते हैं कि पानी उनके लिए हेल्दी साबित हो, उनकी सेहत ठीक रखने वाला हो। भोजन देते वक्त भी ऐसा कह सकते हैं। पानी के मटके के ऊपर लिख सकते हैं थैंक्स फॉर ऑल। तो पानी जो है धीरे धीरे करके कि प्रकृति द्वारा बनाया गया ना, तो वो भाव, प्रकृति भाव से जुड़ी हुई है, शब्दों से नहीं जुड़ी। हम बोलते हैं इसकी तरंगे बनती हैं, तरंगे जो है ब्रह्मांड में फैलती हैं, और वो जो है तरंगे किस रेंज की हैं, किस इंटेंशन से हमें भेजी गई हैं, वो असर करती हैं। तो इंटेंशन हमारा काम करता है। ग्रह नक्षत्र भी इंटेंशन को रिकॉर्ड करते हैं। और सजा के तौर पर डिवाइन जस्टिस अलग होता है, संसार की तरफ से जो जस्टिस तो नहीं होता, वो एक निर्णय होते हैं, और वो निर्णय हमारे फेवर में नहीं होते हैं, आगे भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल पारदर्शिता का जो वातावरण नहीं होता, जिस वजह से ये सारा जो हम देख रहे हैं पूरे संसार में अराजकता फैल रही है। दिस इज द रीजन कि जो इंटेंशन लोगों का है वो क्लियर नहीं है। इंटेंशन क्लियर हो जाएगा तो प्रकृति अपने आप साफ सुथरी हो जाएगी। जैसी आपकी दृष्टि वैसी आपकी सृष्टि। तो सृष्टि बदलने में देर नहीं लगती, अगर हम अंदर से तैयार हो तो। अगर हम अपने इस माहौल में भी रहें तो कम से कम हम अपने इर्द गिर्द जितना माहौल है उसको साफ स्वच्छ ईमानदारी से अच्छा बना सकते हैं। वो हमारे हाथ में है कि हम खुद विचलित ना हो। ठीक है।
कुछ और बात? मामा भाई साहब से स्वागत है। आप अपने मन में जो आपने हैंड रेज किया उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सभी साथियों को नमस्कार। अभी आपका जो लेख सोने जी ने पढ़ा, मैंने भी पढ़ा था उस पहले। तो उसमें एक ये आया है कि भाई विचारों के आवागमन को देखते हुए सोच के सृजनकर्ता बन सकते हैं। इस पर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा-सा ना विस्तार में बताएं कि भी विचारों का आवागमन देखते हुए फिर अंततः सोच के सृजनकर्ता बन सकते हैं। इससे आप क्या बताना चाह रहे हैं? दूसरी बात फिर जनरली मैं क्या बाद होता है, मैं समझ गया क्या क्या सुनना चाहते हैं आप। जनरली क्या होता है कि हमारा जो मन बना है ना, विचारों के गठजोड़ से उसके मन के ऊपर कई परतें जो आदर्श रूप से हैं उसके गठजोड़ को मन कहते हैं। मन का जो उत्पत्ति होती है वो व्यवहार जनित होती है। आप देखेंगे कि बच्चा जब छोटा होता है, अबोध बालक की तरह होता है, वो सिर्फ वर्तमान में रहता है और वर्तमान में रह करके अपने आप को एंजॉय करता है हर जगह पे। किसी बात पे उसको कुछ जरूरत है, मिल गई तो खुश रहता, नहीं तो फिर उदास होता है, पर रहता वर्तमान में है। वो मन में ऐसी धारणा नहीं बनाता कि सामने वाले ने मुझे ये कहा, मुझे डांट लगाई या किसी का तो बदला लूंगा, जब मैं इस प्रकार की प्रतिक्रिया दिखाऊंगा, वो नहीं करेगा ऐसा। क्यों? वो वर्तमान में प्योरिटी की तरफ चल रहा है। वो वर्तमान में जो आया है कुछ समय तक ऐसा रहता है। और जैसे ही संसार, वो चाहे चाहे उसकी उम्र पर उसके बाद में 20 साल की भी हो जाए, 25 साल की हो जाए, तो भी उसी तरह के रहेगा। तो देखें, बड़े लोग कई शांत स्वभाव के बच्चे मिलते हैं, तो उसके पीछे कारण है कि उसके मन में कोई हलचल ज्यादा रिकॉर्ड नहीं हो रही है, नॉर्मल रह रहा है, हर चीज को वर्तमान में रहता है। तो पास्ट काल और भूतकाल, पास्ट काल और फ्यूचर काल में जो चिंतन चलता है वो चिंतन सारा अरे यार, हाँ, आ रही है आवाज मेरी? मेरी बीच में आवाज? गायब हो गई थी, अब आ रही है। हाँ, वो फोन बीच में डिस्टर्ब करेगा किसी का। मैं कह रहा था कि जब आप विचारों को देखने शुरू कर देंगे, देखने से मेरा भाव इतना ही है कि जैसे हम बैठते हैं शांति से अकेले, कोई अभ्यास की बात कर रहा हूँ, तो विचारों की बम्बार्डमेंट शुरू हो जाती है, खास तौर पे जब हम ध्यान में बैठने लगे। कारण क्या है कि पीछे जो हमारा चिंतन चला हुआ था उसका अभी अवशेष पड़े हुए हैं। वो अवशेष हमें शांत रहने नहीं देते, उनका अलग स्वभाव है। क्योंकि विचार बना ही तब था, ये जो मन बना ही तब था जब हम डिस्टर्ब हुए थे किसी दूसरे के व्यवहार से या घटनाओं से या दूसरों के प्लस माइनस जो भी हमारे साथ किया गया, उस वजह से हमारा चिंतन उनके प्रति नेगेटिव गया या पॉजिटिव गया। तो ज़्यादातर तो नेगेटिव जाता है, पॉजिटिव कम होता है। ये बार बार जब हमने उसको रिपीट किया तो मन का उत्पत्ति हो गई। इसको बोलते हैं मन। मन कुछ नहीं है, मन हमारी एनर्जी का दूषित परिणाम है। जो हमारा बाहर में देखा तो दूषित होगी, वो हमारा इकट्ठा जखीरा अवशेष के रूप में है। अब एनर्जी हमारे पास पॉजिटिव है, आत्मिक, वो अब जाए किधर? क्योंकि अभ्यस्त हो गई उस तरह के चिंतन में, अधिकांश समय उसमें चला गया। अब चूंकि ध्यान में बैठ रहे हैं, ये तो सिलसिला अलग है। सारी इंद्रियां हमारी बाहर खुलती है और एनर्जी बाहर फ्लो होती है। एनर्जी अंदर तो कंजर्व होती ही नहीं ना, क्योंकि हमें सारी इंद्रियां खोल रखी हुई, आंखें देख रही हैं, नाक सूंघ रहा है, मुंह से बात हो रही है, कान से हम सुन रहे हैं। बंद कैसे करें? कुछ हद तक हम करने का प्रयास करते हैं ध्यान से। ध्यान घटित अपने आप होता है, प्रयास से नहीं होता। हमें कुछ समय अपने पे लगाना होता है। पहली सूरत तो ये होती है, हमें उन विचारों के प्रति कोई रिएक्शन नहीं देना। जैसे बैठे आप, तो अगर आप विचार आए, अभी भी आज 10 मिनट बैठे, 15 मिनट हो गए, तो इसमें जैसे आंख बंद करके बैठेंगे तो अंदर से पटल पे यहाँ पे देखना प्रारंभ करिए। तो सजगता से देखिए, बड़े बड़े अहोभाव से बिल्कुल रिलैक्स होकर के
एक पोज बना लीजिए, उस पोज बनाने के बाद फिर आप कोशिश करें उसी पोज में रहें, तो वो जो देखने की प्रक्रिया होगी वहाँ सजगता रहेगी। ध्यान तुरंत प्रभाव से आपका श्वास पे चला जाएगा, तुरंत प्रभाव से आपका नाभि पे चला जाएगा। इसके अलावा ध्यान कहीं नहीं जाएगा। अगर इन दोनों के अलावा भी ध्यान जा रहा है तो मतलब आप अभी भी पूरी तरह से वर्तमान में नहीं हैं। तो बार-बार अपने आप को वापस लाने का अभ्यास करना होता है, जिससे एक क्षण आ जाता है कि विचारों की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। जैसे कि आज बताया गया कि विचारों को हम अपना मान लेते हैं ना, तो विचारों को थोड़ा मेहमान मान लें भी, चलो आए हैं, कहीं से आए होंगे, हमें इस पे जुड़ना नहीं है। अपने आप को ये आप ऑटो सजेशन देते रहें धीरे-धीरे शुरुआती तौर पे। बाद में ये सजेशन भी अपने आप लागू हो जाएँगे और धीरे-धीरे देखेंगे कि विचार आने बंद हो जाएँगे, बहुत कम, बहुत ही कम। और उसके बाद की जो अवस्था होएगी, श्वासों का आपके साथ जुड़ना होगा अपने आप, पर आपका जो ध्यान उस वक़्त का होएगा जब ऐसी स्थिति पार कर लेंगे, तो वो स्थिति पार करने के बाद में बिल्कुल मौन जिसे बोलते हैं ना, मौन ऑटोमेटिकली घटित हो जाता है। वो ध्यान की अवस्था का चरम पॉइंट होता है। जब ध्यान हमें खुद को पता भी नहीं लगे, मौन में चले गए और जब कितनी देर बैठे, उसमें समय गौण हो जाता है, संसार गौण हो जाता है, स्वयं का एहसास भी गौण हो जाता है। वो स्थिति जब आ जाती है बंदे के पास, बैठने वाले साधक के पास, तो वहाँ से जब वापस लौटता है तो उसको समय का आभास नहीं रहता कितना समय निकल गया। जैसे आज देखिए हमने 8:11 पे शुरू किया था और 8:15 पे हमें मेरे को फ़ील हुआ। तो ये जो 14 मिनट एक्स्ट्रा चले गए, ये उस समय का गौण होने से गए। तो ये इस स्थिति में अभ्यास रोज़ करें, आधा घंटा, या वैसे देखा जाए तो 43 मिनट का रेगुलर संकल्प लेके बैठिए। 43 मिनट में हमारे शरीर का पूरा एक जो एक बायोलॉजिकल सिस्टम होता है वो कवर हो जाता है। तो वहाँ से फिर आदमी बैठ नहीं पाता ज़्यादा इससे, पर ये एक बैरियर है, इस बैरियर को भी बाद में ख़त्म किया जा सकता है। तो दूसरा बैरियर फिर जो है इसके बाद का चरण है। तो कुछ लोग जो बड़े साधक होते हैं, बैठे होते हैं कहीं, तो कई-कई घंटों तक बैठे रहते हैं। इसमें श्वासों का बड़ा रोल होता है, श्वास ऑटोमेटिकली धीरे हो जाते हैं। बताना मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं ये बात कि हमारे आँख बंद करते ही विचार आ रहे हैं। तो आ कहाँ से रहे हैं? एनर्जी उनको अनायास ही हमारी पायरेटेड एनर्जी जा रही है। आत्मा की बिना हमारी इजाज़त के एनर्जी जा रही है वहाँ पे। हम रोकना चाहें भी तो नहीं रोक सकते। तो एक फ़ॉर्मूला होता है जिसको मैं समझता हूँ इस चीज़ से कि भई देखने लग जाओ। आपके सामने आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं या वर्कर हैं या सहयोगी हैं, आप उनके कार्यकलापों को अपने खुली आँखों से देखना शुरू कर दीजिए, लगातार टक, इसको बोलते हैं त्राटक। तो आप यकीन करिए उनके कार्यशैली प्रभावित हो जाएगी। वो कहेंगे मुझे क्यों देख रहा है, क्यों घूर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसा। घूरना मतलब अलग चीज़ होती है, वो इसमें इंटेंशन समाया होता है, और जब हम देखने की बात कर रहे हैं उसमें कोई इंटेंशन नहीं होता, बस इतना सा अभ्यास का अंतर करना खुद को होगा। धीरे-धीरे करके जब वो प्रभावित हो सकते हैं, और अगर आप माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन्स को देखने लग जाएँ या बैक्टीरिया को देखने लग जाएँ, तो बैक्टीरिया की स्पीड भी कम हो जाएगी। ये भी एक प्रमाणित है। तो इसका पीछे भाव ये हुआ कि जो विचारों का ट्रैफिक अगर उसको हम देखने लग जाएँगे, तो विचारों की संख्या धीरे-धीरे कम होने लग जाएगी। साथ ही साथ पिछला भी जो हिसाब है चलता रहेगा। एक समय ऐसा आ सकता है कि काफ़ी हद तक विचार बिल्कुल रुक गए हों या आए नहीं। तब आपको अंतःकरण में यहाँ पे जो फीलिंग होएगी, वो इस वक़्त हम बैठे हैं, तो काला रंग दिख सकता है गहरा, नीला दिख सकता है गहरा। दिन के समय में करेंगे तो वो रेड दिख सकता है, ऑरेंज दिख सकता है, व्हाइट दिख सकता है, और इसके अलावा भी कुछ और कॉम्बिनेशन दिख सकता है, जिससे जबकि आप उसको देख नहीं रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली बाद में फीलिंग होएगी। तो आपका ऑरा जो है खुद का, वो उसमें क्लीनिंग के प्रोसेस में चला जाता है जब भी आप ध्यान इस तरह से करने बैठते हैं। ऑरा होता है व्हाइट। वो बोलूँगा मैं कि आत्मा की जो एनर्जी मन के थ्रू सर्कल बनाती है बाहरी आवरण के तौर पे, उसको ऑरा कहते हैं। तो ऑरे में जो कलर बनते हैं, व्हाइट होना चाहिए, परंतु क्या होगा उसमें तरह-तरह के कलर आ जाएंगे, जैसे ग्रीन आ गया, ब्लू आ गया, ब्लैक हो गया।
जिस तरह की उसकी मानसिकता होगी, मानसिक पटल पे होगी, जिस तरह के उसके अंदर विचार चल रहे होंगे, वैसे वैसे कलर बाहर उसके दिखाई देता है। तो मैंने इसके लिए कुछ प्रयोग भी किए भी, इस कलर को हम कैसे बैठ सकते हैं। या तो किसी ध्यान साधना वाले बंदे के सामने बैठ जाइए आप, तो उसकी दृष्टि आपके सामने पड़ेगी, तो वो धीरे धीरे आपके ऑरा को ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है, हम पाठ पूजा करते हैं तो जो आरती लेते हैं, उस आरती से भी उसके ऊपर फर्क पड़ता है। जब हम करते तो आरती सामने वाले की है, पर मैं यहाँ कहूँगा कि सबसे पहले आरती घर में जितने मौजूद लोग हैं, जिंदा लोग हैं, उनकी आरती कीजिए और फिर अपनी करवाइए या अपनी खुद कर लीजिए, तो आपका ऑरा भी क्लीन, उनका भी क्लीन, और पारिवारिक संबंधों में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी हो सकती है। परिणाम तो ये है। इसके अंदर मैंने काफ़ी सफलता प्राप्त की कि बहुत उदास लोग बैठे होते हैं, मन में वहम होता है मेरे पे किसी ने कुछ कर दिया, मेरे को किसी ने कुछ अजीब तरह की धारणाएं बना के चलते हैं। अगर आपने आरती उसकी कर दी, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज दीपक देसी घी जला के, उसके ऊपर कपूर की टिक्की एक पाउडर बना के डाल के, दोनों के जो कॉम्बिनेशन बनेगा, उससे आप मरीज भी ठीक हो सकते हैं। अगर कोई बहुत ही बेचारा परेशान है मानसिक तौर पे, तो उसको बिठा के उसकी आरती कर दीजिए, पहले दिन से फर्क पड़ना लग जाएगा। रेगुलर करिए, धीरे धीरे करके वो बिल्कुल ठीक हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है ये। तो अब ये चीज करने से अब क्या फर्क पड़ा कि जो आत्मिक शक्ति थी, वो जो नेगेटिव जा रही थी, व्यर्थ में हमारी बिना पूछे एनर्जी जा रही थी, वो रुक गई, वर्तमान में आ गई। तो वर्तमान में आ गई, अब क्या होता है कि यहाँ पे रुकावट भी लगानी होती है, खुद को ही बैन भी लगाना होता है कि मुझे कब तक ये करना है। तो उसके लिए आप जैसे वर्तमान में आएंगे, आपका उसी में स्टॉप हो जाएगा मामला, कुछ भी एनर्जी फ्लो होगी, रुक जाएगी, बिल्कुल ही कट कट की तरह लग जाएगा। मेरा बताने का सिर्फ इतना ही भाव था कि विचारों आते आते विचारों को पहले तो समझो कि विचार आप ही द्वारा क्रिएट हो रहे हैं। मन की आदत है विचार को और क्रिएट करते रहना, क्योंकि उसको आत्मिक एनर्जी मिली हुई है ना, और फिर हम एनर्जी और दे देते हैं, तो जीवंतता और पैदा कर देते हैं उसमें। मरे होते हैं विचार, तो हम उसको देख देख के उसको अनजाने ही हमारी एनर्जी वहां जाकर के उसको जीवंतता दे देती, ताकत दे देती है जिंदा रहने की, तो विचार फिर प्रत्यक्ष हो जाते हैं। फिर हमारे को फिर पुनः उसका इकोसिस्टम के तहत फिर विचार नेगेटिव बनने शुरू होते हैं, तब आदमी मानसिक तौर पर थक जाता है। शरीर की थकान तो कम होती है, मानसिक थकान ज़्यादा होती है। मेरा बताने का, क्योंकि मैं शब्द ही नहीं ऐसे बता पाऊँ एग्जैक्ट तौर पे, तो लगभग उसी तरह बात कर रहा हूँ कि वो कारों की तरह समझ लीजिए, मेहमान समझ लीजिए, भी आए हैं चले जाएंगे, आ जाएंगे, इसके एक्सपायरी डेट है, आप मत अटैच मत होइए, ये बचाना अपने आप को प्यार के माध्यम से। मैं ये चीज पूछ के ना, मैं ये चीज थोड़ा क्लियर करना चाह रहा था कि सोच के सृजन से आप सोच को नियंत्रण हम कर पाएंगे या नई सोच पैदा कर पाएंगे, मतलब ऐसा अभिप्राय है क्या? मैं ये जानना चाह रहा था। हाँ, नई सोच पैदा, क्योंकि पुरानी तो आप नहीं कुछ कर सकते, ना तो उसको आप दबा सकते, ना उसका विरोध कर सकते, ना उसको संजो सकते, उसको तो खत्म भी नहीं कर सकते, परंतु एक नया आयाम स्थापित कर सकते हैं, नया कुछ अपने आप को ऑटो सजेशन के द्वारा। अच्छा, और एक एक आपने कहा इसमें कहा है कि भाई विचारों से निर्लिप्त होना, तो निर्लिप्तता तो विचारों में भी बताई गई, जैसे आपने पहले कई बार बताया, और कर्मों में भी बताया कि भाई निर्लिप्तता लानी पड़ेगी, जब निर्लिप्त रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे इस क्षेत्र में। तो इस हाँ, पे भी आप अगर कुछ कहना चाहेंगे। जो मैंने अभी बोला ना कि ऑटो सजेशन से, जैसे आप सुबह अपने आप से ही ध्यान में बैठने से पहले भी कह सकते हैं कि मुझे पूरी तरह से सजगता से आने जाने वाले विचारों के प्रति सिर्फ और सिर्फ देखना भर रह जाए, ऐसी अवस्था को उपलब्ध होना है। फिर आप बैठिए, और निर्लिप्तता उसका परिणाम है। स्टार्ट बिंदु तो बैठना है, निर्लिप्तता उसका परिणाम है कि किसी ऐसी अवस्था में, किसी ऐसे क्षण में आप निर्लिप्त हुए नजर आएंगे, परंतु आपको एहसास खुद को नहीं हो पाएगा, क्योंकि आत्मा अपने आप को नहीं देख सकती, विचार कर सकती है मन के द्वारा। तो जो मन नेगेटिव जा रहा था, उसको हमने ऊर्ध्वगमन करना है, तरीका वही है, वही काम का है। यानी वो जो हमारा सर्वेंट है, वो उसकी मर्जी ना चले, मर्जी हमारी चले उसके ऊपर, चूंकि सर्वेंट हमने अपॉइंट किया हुआ है। तो अब वो क्या करता है, हमें वो चलाता है, जैसे मन में विचार है उधर भाग जाओ, इधर चले जाओ, ये वो चला रहा है। होना ये चाहिए कि हम उसको चलाएं, यानी जब उसको विराम देना है,
जब उसको एक्टिवेट करना है, ये हमारी चॉइस पे चला जाए, उसके लिए ये सब प्रकरण हम कर रहे हैं। तो निर्लिप्तता मतलब परिणाम मिलता है उसका, कितने परसेंट निर्लिप्त हुए, ये आप खुद आंकलन अपना कर सकते हैं। ठीक है भाई साहब, शुक्रिया। मेरे को लगता है काफ़ी कुछ समझ और भी मेंबर्स को आया हुआ। मैं चाहूँगा कि कुछ और क्वेश्चन आपकी तरफ से आए या कोई जिज्ञासा की बात कहें, तो जयश्री जी आगे हैं, तो इनसे पूछ लेता हूँ। क्या बताइए? अच्छा, मौन में है। ओके, ओके, ओके। सोने जी ने पूछ लिया, बात होगी, और मामिर भाई साहब ने पूछ लिया। मोनिता जी से पूछते हैं, बहुत दिनों से बात होगी। मोनिता जी? मोनिता दीदी आज म्यूट पर रहेंगी। अच्छा, कोई बात नहीं। हमारे पास अभी फिर कौन है जो इस बात को आगे बढ़ाए? पुरुषोत्तम भाई साहब? पुरुषोत्तम भाई साहब क्या कर रहे हो? जी आवाज सर, आ रही है? नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। आप क्या समझते हैं इस बातों को, आज जो सुनी है आपने, क्या महसूस किया है? मैं तो सर एंजॉय कर रहा हूँ, सभी बहन भाइयों की सुन रहा हूँ। मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बेटा सुन रहा हूँ बस। ये भी एक प्रकार का ध्यान है। आप सुनते हैं और सुनने में जो अच्छा लगता है उसमें अपने आप को ढाल लेते हो, है ना? यही है? हाँ, बस यही है जी। और आप इस ग्रुप के अंदर जितना भी कुछ बोला जा रहा है उसके प्रति निर्लिप्त हो गए हैं, इसको मैं ऐसे बिल्कुल जी, कहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो नए विचार नहीं पैदा हो रहे, वो अच्छी बात है। पर इससे आपके पीछे जो खजाना छोड़ रखा है वो धीरे-धीरे इसके अंदर से सफाई जी हो रही है, मैं ऐसा मानता हूँ। जी ब्रश लग रहा है, ब्रश पूरा। बिल्कुल जी। चलो, अभी हम और बात करते हैं आगे। मेंबर्स हमारे पास प्रणाम सर। प्रणाम सर। मोनिता अब जी आपने मैं थोड़ा सा आज मौन में रहना चाह रही थी, पर आज मेंबर्स कम है तो मुझे लगा बोलना चाहिए थी। हाँ, बोलिए। तो स्वागत। जो विचारों की बात थी, हुँ, तो विचार शून्य तो हम हो नहीं पाते हैं, क्योंकि हुँ, मस्तिष्क शांत नहीं होता है। विचार हुँ, तो चलते ही रहेंगे, चाहे व्यर्थ हो या समर्थ हो, विचार तो चलते ही रहते हैं। ठीक लेकिन है। अब जो है हमारी दिशा बहुत सकारात्मक होने के कारण से ये हुँ, निरंतर अभ्यास से ही हो सकता है, हुँ, एकाएक हम बोल के नहीं कर सकते हैं। तो हमने जो अपने आसपास की घटनाओं को, जो कि अप्रिय भी होती हुँ, हैं, हमारे अनुकूल नहीं होती, विपरीत भी होती है, हुँ, फिर भी हम उसको जो जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं ना, हम उसको इतना सकारात्मक दिशा देने की कोशिश में हम अपने शब्दों की दिशा बदलते हैं। बहुत सुंदर। तो शब्दों का रुख बदलने पर फिर हम उसको सकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। बहुत यही सुंदर। होता है कि विचारों को रोकना नहीं है, हुँ, विचारों की दिशा बदलना है। क्योंकि बहुत विचार सुंदर। रुक नहीं सकते हैं, है ना? हुँ, विचार रुकेंगे ही नहीं, तो विचार शून्य कोई हो ही नहीं सकता है। हुँ, तो हुँ, हम हुँ, उसकी दिशा बदलते हैं। अगर हुँ, कुछ बहुत बुरा भी होता है तो हम उसमें कुछ अच्छाई ढूंढने का प्रयास करते हैं। कुछ हुँ, समस्या आती है तो हम उसमें उस समस्या के पीछे हम कितना आगे बढ़ पाएंगे। जैसे कोई पेपर आता है, कोई हुँ, एग्जाम आता है, तो उस हुँ, एग्जाम में हम पास होकर अगली क्लास में जाते हैं। तो वो जो हुँ, एग्जाम का समय आया, जो कुछ बुरा हो भी रहा है, तो हम ये सोचते हैं ये हमारे आगे बढ़ने के लिए एग्जाम का समय है। अब हुँ, उसमें निकलना कैसे है? अगर हम हुँ, हाय तौबा मचा करके रोने बैठ जाएंगे तो फिर वो फेल्योर हो गया। हाँ जी, तो सही है। जहाँ हम ऐसे ही विचारों को के प्रवाह को हम थोड़ा सकारात्मक करते हैं, और ये हुँ, अवस्था हमारी ध्यान के अलावा किसी भी माध्यम में नहीं आ सकती है। बहुत सुंदर कह रहे हैं जितना आप, हम सुंदर। अपने आप को अंदर की ओर मोड़ते हैं, हम ईश्वर से जुड़ते हैं, हम अपने जीवन में सभी अच्छाइयों को धीरे धीरे लाने की कोशिश करते हैं, हम जीवन को समझने की कोशिश करते हैं ना, तभी ये संभव होता है। और इसके लिए एकाग्र होना, एकांतवासी होना बहुत जरूरी है। यानी बहुत सुंदर। हुँ, भौतिकतावाद से थोड़ा सा हम अंदर की ओर मुड़ते हैं, और हुँ, हम वास्तव में जीवन के मर्म को समझते हैं कि ये जीवन क्यों है। हुँ, तभी जाकर के ये प्रवाह जो है वो सकारात्मक हो पाता है। अन्यथा हुँ, नकारात्मकता तो चारों तरफ फैली हुई है सर, राहु तो पूरी तरफ व्याप्त है। इस हुँ, अभी की संसार तो पूरी तरह से राहुमय है, हुँ, इल्यूजन्स ही इल्यूजन्स है ना? हुँ, चारों तरफ फैंटेसी है, ग्लैमर है। लोगों हुँ, को वही अच्छा लगता है, लोग उसमें बहुत खुश है। इवन खाने पीने की चीजों को भी ना इतना कलरफुल बना करके इतना अट्रैक्टिव किया जा रहा है, जो देखा हुँ, जाए तो कितना ज्यादा हानिकारक है। तो इसी तरह का हर तरफ अट्रैक्शन है।
हर चीज में आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स देखेंगे, इतना अट्रैक्शन है गाड़ियों में, हर चीज में। तो ये राहु का मतलब थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी ग्रहों की बात भी करें तो ये राहु का व्यापकता है, राहु की व्यापकता है। और हमने इसको समझ लिया है, हम समझ रहे हैं कि आज अच्छी लग रही है, धीरे धीरे तो ये भी पुरानी हो जाएगी, ये भी खराब होगी, फिर कुछ नया आएगा, तो इससे कुछ मिलना थोड़ी है सर। तो विचारों को जैसे आपने कहा कि कार को पता ही नहीं कि उसके बारे में क्या विचार चल रहे, हम सही कह रहे बेवजह न सोचते हैं सर, बेवजह सोचते रहते हैं जिसका कोई परिणाम ही नहीं आना होता है। हम ऐसी चीजें भी कई बार सोचते हैं और फिर कुछ समय के बाद एहसास होता है, अरे इतना टाइम वेस्ट कर दिए बेकार में, है उससे अच्छा तो हम कुछ अच्छा सोच लिए होते। तो क्योंकि ये मेरे साथ भी कई बार होता है, जैसे सुबह मैं उठती हूँ 4 बजे मेडिटेशन के लिए बैठती हूँ, तो पहले पहले तो एकाएक तुरंत ध्यान नहीं आता है, ध्यान नहीं लगता है, एकाग्रता नहीं आती, बहुत सारे विचार चलते हैं। फिर मुझे लगता है अरे मेरा इतना कीमती समय जा रहा है, ये सुबह का समय मैं नींद छोड़कर बैठी हूँ और मैं क्या सोच रही हूँ, ये बातें तो मैं बाद में भी सोच सकती हूँ। हालांकि वो व्यर्थ चीजें नहीं होती हैं सर, वो मेरे ड्यूटी की चीजें होती है कि मुझे ये करना है, आज ड्यूटी में ये करना है, वो फिर मुझे लगता है नहीं ये तो मैं बाद में भी सोच सकती हूँ, अभी तो मुझे ईश्वर से बातें करनी है, ईश्वर से जुड़ना है। तो फिर मैं एकाएक अपने आप को अलर्ट करती हूँ। ये चीजें बहुत कैसी सुंदर। आई हैं, ध्यान के माध्यम से आई हैं। और आ ही नहीं सकती थी सर अगर ध्यान के मार्ग पर हम नहीं होते ना, हम जागरूक नहीं होते, ज्ञान हमें नहीं मिला होता, तो अभी हम भी उसी व्यर्थ के दलदल में ही उड़ रहे होते बेवजह, मतलब दलदल में ही रहते, उस दलदल में ही रहते। तो यही चीज है बहुत सर, सुंदर। ध्यान की दिशा को बदला जा सकता है, सकारात्मक किया जा सकता है, फ्रूटफुल किया जा सकता है, क्योंकि बेवजह की बातें तो जिसका परिणाम शून्य होता है, इवन हमारे एनर्जी और समय की वेस्टेज होती है वो। तो हम जितना सकारात्मक होते हैं ना सर, तो हमारा अपने आप एक ऑरा बनता है, हमारे शब्दों में, हमारी आंखों में वो रोशनी होती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज ही इतनी पॉजिटिव होती है कि ऑटोमेटिकली कि अगर कोई परेशान भी होता है ना, तो हम उसको भी सहारा दे सकते हैं सर अपने विचारों से। मतलब आज की दुनिया में सभी परेशान है, तो हम अपने आप को हमने ऐसा बना लिया है ना सर, इतना पॉजिटिव हमने करा हुआ है, हम औरों को भी वो मजबूती, वो संबल दे सकते हैं। तो हमको ये बनना, सिर्फ अपने लिए नहीं, हमको सभी के लिए सोचना है, हम सभी के अच्छे के लिए सोचे, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, अनजान व्यक्ति परेशान है, तो हम उसको देखें कितने अच्छे से उसकी समस्या सुन करके उसकी दिशा को बदलते, उसके विचारों को बदलते। ये हो रहा है सर हमारे साथ, तो ये बहुत हो रहा है कि हम ये कर पाते हैं। और ये इसकी वजह तो यही है, एकमात्र यही वजह है कि हमको ज्ञान मिला, और ज्ञान के सहारे से मतलब हम आज की इस विषय वैतरणी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये इस तरह का जो जी, बस ये सब। और मैं तो ईश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना अच्छा अच्छे लोगों का संग मिला, इतने ऊंचे आप जैसे मिले गुरु के रूप में, और जितने ग्रुप में हैं सभी बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, और ऐसे ही और भी लोगों का साथ मिला है जिससे ये दिशा मिली मुझे सर। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ ईश्वर का इस बात के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। अब एक बीच में बात और करना चाहूँगा। जब हमारे मन में ख्याल ये आता है कि हमारे पास कोई आया तो उसके जीवन में हम कैसे बदलाव लाएं, जो हमारे पास उपलब्ध है उसको हमें बिना कंडीशन के अनकंडीशनली उसको शब्दों से, वाक्यों से या कुछ और मदद के रूप में करना चाहें, ये आपके विचार वैसे आएंगे तब होगा। और करते वक्त अगर ये ध्यान बोध रहे कि करवाने वाला कोई और है, मैं निमित्त हूं, तो सोने में सुहागा, तो सोने में सुहागा। इसका मतलब ये हुआ कि कल को कोई हमारी तारीफ कर रहा है मानो, तो तारीफ भी उसकी हो रही है, हम तो एक प्रकार की बांसुरी बन गए हैं, बजाव हो रहा है। वी आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट बीइंग प्लेड बाय समवन। इस भाव से आने में हमें न तो कोई बहुत ज्यादा अंदर से हलचल होगी प्लस में, अगर कोई निंदा भी करेगा तो माइनस में भी कोई हलचल नहीं होगी। ये बातें एक साथ होकर के ये संसार की बातें हैं, सुख दुख
निंदा और तारीफ। इससे ऊपर उठना ही ध्यान की अवस्था का परिणाम है, जिसमें मौन ही हो। परमात्मा की भाषा मौन है। और जो इस वक्त अराजकता फैली हुई, जो आपने राहु की बात कही, राहु का टेंडेंसी होती है संसार में धकेलना, संसारी होता है वो राहु। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हर हालत में केतु से जो प्रभावित है, केतु संसार से अध्यात्म की ओर लाता है, परमात्मा का, ईश्वर का ये चित्रण होता है। तो जिन लोगों का भी केतु अच्छा होगा, केतु ड्राइवन लोग होंगे। एक होते हैं राहु ड्राइवन लोग, एक होते हैं केतु ड्राइवन लोग। दो तरह के लोग धरती पर हैं। तो राहु वाले जो लोग हैं वो आकर्षण की दुनिया में उलझे रहेंगे, खुद कंफ्यूज रहेंगे, या तो ओवर एस्टिमेट करेंगे या अंडर एस्टिमेट करेंगे, वर्तमान में नहीं होंगे, भूतकाल और भविष्य में रहते हुए अपनी जिंदगी का चलाएंगे। जैसे केतु का दौर आएगा, इन सबसे निर्लिप्त कर देगा उसको। या हर किसी के जीवन में आता है ऐसा चांस कुछ समय के लिए, तो कई प्रकार की घटनाएं चलती हैं, चलता काम बंद हो जाता है, काम कम होना शुरू हो जाता है। एकदम से आदमी कुछ व्यवस्था को करते करते बिल्कुल चेंज हो जाना शुरू होता है, तो वो उसको पता नहीं होता ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो पूरी यूनिवर्स की जो बैलेंस तो उसने बनाना होता है ना, तो बैलेंस के माध्यम से चेंज करना होता है उसकी मानसिक स्थिति को। कुछ लोगों का होता है इस घटना के बाद चेंज आ गया, या घर में कोई सदस्य चला गया उसके बाद घर में चेंज आ गया। तो ये कारण सारे दोनों के बीच के आपसी जो समीकरण बनते हैं उससे होता है। हम कभी भी चेक कर सकते हैं, किसी दिन देखेंगे बड़े उदास बैठे होंगे, आज की बात नहीं कर रहा हम, वो तो लेने पार कर गए, पर कभी देखे किसी मनुष्य उदास बैठा है तो पूछेगा कारण तो कोई होएगा नहीं, या कोई छोटी समस्या थी उसके पीछे बार बार चिंतन कर लिया तो वो ज़्यादा नेगेटिविटी का पार्ट बन गया और अग में परिवर्तन आ गया उसके। तो जैसे किसी सकारात्मक बंदे के पास बैठेगा, उसकी जो बॉडी से एनर्जी निकलती है वो भी तो वैसी ही होगी, बैठते ठीक हो जाएगा। तभी हम कहते हैं ना, किसी के पास बैठना हमें बहुत अच्छा लगता है और किसी से बैठने से हमें दूर भागने की इच्छा करती है। वो कारण सारा वही है। हम लोग प्रभावित हो जाते हैं सामने वाले की वाणी से, विचारों से, देखने से और उसके सानिध्य को प्राप्त करने से। तो आशीर्वाद देने का तरीका भी तो यही है कि क्योंकि एनर्जी का फ्लो हो रहा है, तो उस एनर्जी का फ्लो हमें सकारात्मक चिंतन के साथ में नहीं, हम देखना चाहते हैं कि हमारी एनर्जी जा कहाँ रही है। ध्यान का जो पर्पज है वो यही है। एनर्जी तो फ्लो हो ही रही है, जा कहाँ रही है, किधर खर्च हो रही है, इसके प्रति सावधान होना, सजग होना, उद्देश्यपूर्ण होना ही तो ध्यान का मर्म है। और जब एक बार आप फील्ड में पैर के चले जाते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, फिर बैक गियर नहीं लगती। ये और प्लस पॉइंट है इसका। फिर वो क्या होगा कि आप बातें भी करेंगे, लोग नाराज भी होंगे तो बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि आप हंसते हंसते बात करेंगे, तो अंदर से साफ सुथरा माहौल है, कोई इंटेंशन नहीं है। तो आप कुछ भी कहेंगे वो एक ना मजाक भी कह सकते हैं, परंतु एक प्रकार का जॉयफुल वातावरण बन जाएगा। कोई बात अपने बड़े अंदाज में कहनी भी है तो जल्दी से समझ में आ जाएगी, शब्दों का ऑटोमेटिकली वहाँ से फ्लो शुरू हो जाएगा कि ब्रह्मांड में सारे शब्द पहले से बोले गए हैं, वही घूम घूम के हमारे पास आ जाते हैं। हम प्रयास भी नहीं करते, वो शब्द अपने आप आ रहे होते हैं और हम कहते हैं जी ये मैंने बताए। ये फिर यहाँ गलती हो जाती है, आए और लिख दिए गए, बता दिए गए, बस। तो थैंक्स भी कहा है तो भी सारा परमात्मा का है, हम तो सिर्फ पोस्टमैन की हैसियत से बात कर रहे हैं। सारा कुछ चिट्ठी किसी की है, सुना दी पढ़ के, पढ़ने की शक्ति भी उसी की है, तो हमारा समय में तो कुछ है नहीं। इस भाव में रहना ही तो ध्यान की चरम अवस्था में रहना है, इसके प्रति पल पल रहना। संसार के कार्यों में देखिए बड़ी विलक्षणता और बहुत अच्छी स्थिति में आप खुद हो जाएंगे, और जो सामने वाले को इसी व्यवहार से मिल जाएगा, इसी व्यवहार से सामने वाला प्रभावित रहेगा और वो हमेशा खुश रहेगा। अब रखना नहीं पड़ेगा खुश, वॉलंटरली। घर में तो काम वॉलंटरली करने होते हैं, हमें कोई कहे तो वो ड्यूटी हो गई, बिना कहे काम करें। जैसे अभी आज देखिए गरिमा जी ने ड्यूटी लगा दी रजनी जी की, तो ये वॉलंटरली शिफ्ट थी ना, मैंने तो बताया था, और उन्होंने स्वीकार कर ली शहर से। फिर आप सोनी जी ने शहर करके बताने लग गए, पढ़ा लेख पढ़ा, ये वॉलंटरली वाला भाव हो गया ना सारा, खुशी खुशी कर रहे हैं काम, कोई दबाव थोड़ी है। तो ये सारा समय आपका सकारात्मक बीत रहा है। घर में जितने भी काम होते हैं मतलब खुश मूड में, यानी स्वीकार भाव से, ये मेरा मुझे करना है, क्या दिक्कत, क्या कर लेते हैं हम, कोई नहीं कर रहा, मुझे नजर आ गया मैं कर लिया। उसकी चर्चा ना कीजिए, गलती हो भी रही तो सुधार कर दी, बात खत्म। अब सामने वाले बड़ा असर पड़ेगा,
आप देखिए कभी भी करके ऐसा, वो गलत कर रहा है, कोई बात नहीं, आप उससे उसको उसके माध्यम से आप खुद उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाइए सहयोग करने के लिए, उसके परिणाम देख लीजिए। ये सबसे बड़ी खुशी है, क्योंकि उसके हृदय से निकल रही है, उसको लग रहा है मैं गलत हूँ, फिर भी मुझे सहयोग मिल रहा है। हम उसके बराबर नहीं हो सकते ना, बराबर नहीं हो सकते उसके। तो जैसे अध्यात्म के अंदर आते हैं, हमारी जीवन शैली जो है, व्यवहार जो है हमारा, एक पॉजिटिव संस्करण में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, और हमें पता भी नहीं होता। सामने वाला सोचता है यार तो बंदा बदल गया, तो आज से कुछ साल पहले ऐसे था, और वो इसलिए महसूस कर रहा है कि उसको बदलाव पहले कुछ और था, बाद में नजर आया। हमें लगता है हम वैसे के वैसे हैं, परंतु अंदर से जब खुशी फील होती है, चाहे सामने घटना घटी भी रही है, पारिवारिक मेंबर चले जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, या आसपास देखते हैं, हमें जाना होता है, तो उसको हम सहज स्वीकार शुरुआती दौर में लगता नहीं होता, परंतु अंतोगत्वा जो कानून बना हुआ है प्रकृति का, डिवाइन जस्टिस का, या पूरे ब्रह्मांड का, तो उसको क्रॉस कैसे कर सकते हैं? हम तो उसी के अंदर है ना। तो सहज स्वीकार कर लेंगे तो दो फायदे होते हैं। एक तो घटना जो है विलक्षण हो जाती है, उसमें कोई त्रुटि नहीं रहती, और दूसरा उसका हमारे मानसिक तल पर कोई असर नहीं पड़ता, और वो शरीर को भी डैमेज नहीं करता, वरना सब नेगेटिव हो जाता है, चाहे कैसे भी आप बात करें। तो आज की इस बातों के साथ में कुछ और कहना चाहेगी बहन जी? चलो नहीं, ठीक है, बने रहिए। अब हमारे साथ उर्मिला जी जुड़े हुए हैं। उर्मिला जी, मुकेश जी जुड़े हैं, मुकेश कुमार जी नहीं बोल पाएंगे, कोई बात नहीं। विनोद जी हैं, विनोद भाई साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? चलो, वो भी आवाज बाद में आ जाएगी। मैं रजनी से पूछना चाहूंगा, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी। हाँ हाँ। हम्म, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, excellent। हम्म। क्या बात होगी। हाँ जी। हम्म हम्म, बहुत सुंदर, एक्सलेंट। हम्म 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 हम्म। बहुत सुंदर कह रहे हैं, बहुत सुंदर, एक्सलेंट। हम्म हम्म। हाँ। वास्तव में हम हैं भी उसी जगत के। देखो, वो जगत है ब्रह्मांड, राहु है धरती पर, दोनों बड़ा अंतर है ना। धरती पर हम आते हैं और प्रभावित हो जाते हैं, फिर जन्म भटकते रहते हैं। जैसे हम वापस अपने पुनः अपने मूल स्थान को याद करके लौटते हैं, तो इससे धीरे धीरे हमारा जो तारतम्य स्थापित जो था वो धीरे धीरे कम होता जाता है, पकड़ ढीली हो जाती है। पकड़ ढीली होने का मतलब ये है, मान लो नुकसान हो गया आपका फाइनेंशियली कहीं, तो आप इतने ज्यादा दुखी नहीं होंगे, नॉर्मल लोग समझा लेंगे भी ये तो होना होगा, चलो बचत होगी, कोई बात नहीं, किसी में अच्छी बुराई छुपी हुई है, ये भाव में आ जाएंगे आप। नहीं तो क्या है, रोने पिटने बैठ जाएंगे, जगह जगह परेशानियां पैदा करेंगे, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी। ये सारा ये सोच की दिशा, दृष्टिकोण बदल गया। तो
आपके इर्द-गिर्द का जो वातावरण है ना, वो आपके फ़ेवरेबल में ऑटोमेटिक अच्छा रहेगा। लोगों को इससे भी और कई फ़ायदे बन सकते हैं। बहुत अच्छा कहा बहन जी आपने। अम्मा भी भाई साहब ने हैंड रेज़ किया है, इनसे भी नहीं, कुछ अभी पूछना चाहे जैसे भाई साहब फरमाइए। रजनी जी ने कहा ना कि भाई मौन मतलब अंदर से चुप हो जाना। अंदर से तो तभी चुप होगा ना जब आदमी द्वैत से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि खुशी और गम में दोनों में फ़र्क नहीं है, निंदा और प्रशंसा में फ़र्क नहीं है। तभी तो बोलने कोई रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, अंदर से मन ही नहीं करेगा। कोई अच्छा कह रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बुरा कह रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो असली मौन तो तभी आएगा ना जब हम इन चीज़ों से निर्लिप्त हो जाएँगे, इन चीज़ों से दूर हो जाएँगे, इनसे अप्रभावी हो जाएँगे। आप सही कह रहे हैं ना, तो उन्होंने बताया ना, जब से इधर एंटर किया है तब से कुछ फ़ील कर रहे हैं ऐसा, तो कुछ क्षणिक भी फ़ील कर रहे होंगे, मतलब ज़्यादा समय नहीं होता, कुछ क्षणिक तो भी एक प्रकार का ना आनंद सा छाया रहता है, खुशी छाई रहती है, उसको बोलते हैं नैसर्गिक डिविनिटी वो बन जाती है। और आप भी भाई साहब बहुत सही कह रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं, पर हम ना हमारी यात्रा अनंत की सतत है, यानी कहीं ठहराव नहीं है। तो मानो प्रतिशत में होता रहता है सारा ये, कोई 10% है, कोई 5% है, कोई 50% है, ऐसे करके बढ़ोतरी सब में होती रहती है। जितनी देर भी हम ध्यान में बैठते हैं, यानी प्रकृति के लिए हम समय निकालते हैं, इस ब्रह्मांड के लिए समय निकालते हैं, वो समय मोड़ लौट करके कई गुना वापस हमारे पास उसी परिणाम के तहत मिलता भी है हमें, ये गारंटी है ये। जैसे हम मेहनत करते हैं शरीर से कुछ काम करने के लिए, तो हमें कुछ मेहनताना मिलता है, ऐसा ही हमें ये समय केतु के प्रभाव में रहते हुए, मानते हुए ब्रह्मांड की तरफ लगाते हैं, प्रकृति की तरफ लगाते हैं, तो वहां से लौट कर कई मल्टीपल होकर के हमें चीजें खुशी के रूप में, आनंद के रूप में, मौन के रूप में मिलती हैं। अभी परसेंटेज अपने आप होता रहता है, जैसे किसी को कुछ परिभीड़ होता है, कभी किसी जल्दी स्पीड में चला जाता है, कोई धीरे चला जाता है, सारे आप सब लोग फील कर रहे हैं। ये जो घटना ये बाद में नहीं होगी, ध्यान में मानो 1 घंटे के बैठे, तो उसमें हो सकता है कुछ मिनट किस्तों में, क्योंकि 2.25 मिनट के बाद ध्यान फिर चेंज होना पसंद करता है। तो जैसे से इस बैरियर को पार करते जाएंगे, समय 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इंस्टॉलमेंट में सही, धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता बढ़ता, फिर क्या आप टोटल पूरे दिन रात ही उस मोड में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, तो जुड़ते जाएंगे, वैसे वैसे बैरियर पार होते जाएंगे। तो बैरियर संसार के द्वारा जो भावनाएं हमें तैयार हुई है, जब हमने खुद तैयार किए अनजाने में, वही तो मन है। जब हम जान करके कुछ करेंगे तो मन धीरे धीरे विलीन होना शुरू हो जाएगा, यानी कंबस्ट हो जाएगा, पर सिम्टम सारे रहेंगे। जैसे फर्श पर एक गिलास पानी हमने डाला साफ फर्श पर नए पे, तो पानी सूखने के बाद में वह हल्की सी लाइन बना देता है, तो वो वैसे का वैसा मन पड़ा रहेगा। जैसे परिस्थितियां बाहर की आएंगी तो दोबारा एक्टिवेट हो भी सकता है, परंतु जब दूसरा जो हमारा खजाना इकट्ठा हो गया है, ध्यान के पल काफी इकट्ठे हो गए हैं, मौन की अवस्था काफी इकट्ठी हो गई है, वो ओवरकम कर देंगे ऑटोमेटिकली। तो सिम्टम तो सब में रहेंगे, पर एक्टिवेट नहीं होंगे वो, क्योंकि आपने एनर्जी सारी उधर दे दी। तो एनर्जी अगर देंगे तो वापस फिर एक्टिवेट हो जाएंगे। अब यहाँ एक बैरियर है जिसको आपने सजगता से रोकना होता है खुद को, कि मुझे इधर जाना ही नहीं है। जैसे रजनी ने कहा भी हम इधर सोचने बंद करके, तो ये बंद करके पूर्णता तो नहीं होता, थोड़ा 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 अभ्यास में होता चला जाएगा। पर ये प्रयास जिसने भी किया, एक कदम बढ़ाया, यूनिवर्स से हजारों कदम से आपको हाथों से, हजारों हाथों से पूरे इस कदम को आगे बढ़ाने की प्रेरणा स्वरूप मिलता रहेगा। और अंत में फील ये होगा कि सब करने वाला कोई और है, हम सब देखो उसके माध्यम है। ये बहुत ही अच्छा प्रकरण आज का रहा है। भाई साहब और कुछ कहना चाहिए? हाँ। हम्म। 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 बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एक्सलेंट। क्या बात। देखिए आप अपनी जो
सोल एनर्जी है, जो आपकी वाइटल फोर्स है, ब्रह्मांडीय शक्ति जो मिली हुई है आपको शरीर में मौजूद है, ये शक्ति आप कहाँ लगा रहे हैं? पर पे, दूसरे पे लगा रहे हैं। पर चिंतन, पर पुरुष, पर प्रसिद्धि। अब सारे लोग ऐसे लगाते हैं क्योंकि संसार में, संसार जैसे आंख खोलेंगे संसार दिखेगा, आंख बंद करेंगे विचार आएंगे, जो अनुभव हुआ था। जब आप इसके प्रति सजग हो गए तो अब वो एनर्जी आपकी जीवंतता दे रही थी मुर्दों को, वो हट करके आपके खुद के ऊपर रख गई। तो अंदर ही, जैसे बल्ब हमने बाहर जला रखा था, बल्ब अंदर की तरफ जला दिया हमने, तो अब क्या हुआ? आप खुद रोशन हो गए, मन का अंधेरा गायब होता जा रहा है। वर्षों पुराना मन का अंधेरा, जन्म जन्मांतरों से मन का अंधेरा, दुनिया भर की धारणाएं, मान्यताएं, लेबलिंग लगाना, और इसके साथ साथ जो आपने रीति रिवाज निभाए हैं, जो दुनिया के तौर तरीकों के अंदर आपने कट्टरता निभाई है, उस सब का जखीरा जो पड़ा होता है, जैसे अंदर प्रकाश जाएगा सब गायब हो जाएंगे, कंबस्ट हो जाएंगे उसी वक्त। पर ये स्थिति लगातार बनानी होगी ना, उसके लिए बार बार हमें चिंतन करना चाहिए, बार बार ध्यान में बैठना चाहिए, बार बार अपने प्रति सजग रहना चाहिए। जा भी सकते हैं तो जाने का मतलब हमारी शक्ति वहां जा रही है, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, उस शक्ति को कैसे आपने जाने से रोकना है। तो विचारों से जाए, चाहे व्यवहार से जाए या वाणी से जाए, इसके प्रति सजग होना है। पूरे प्रकरण का जो निचोड़ है, जो सारांश है, वो ये है। तो अच्छा कर रहे हैं आप खुद भी बोल रहे हैं, 1.5 साल हुआ आपको, शायद 1.25 साल हो गया है, 1.5 साल हुआ है, तो काफी आपने जीवन में परिवर्तन लाया है। तो ये परिवर्तन आपके खुद के प्रयासों से था, यूनिवर्स ने मदद की आपको। मेरा रोल तो सिर्फ एक पोस्टमैन की तरह था, मैंने आपकी चिट्ठी पढ़ के सुना दी थी, और चिट्ठी मेरी नहीं लिखी हुई, पढ़ाने वाला भी कोई और, परिणाम भी आपको फील हुए तो वो भी उसी के ही धन्यवाद के रूप में जाते हैं। रात को सोने से पहले सबका शुक्रगुजार करना जरूरी है, जो दिन भर में घटनाएं घटती हैं। 5 मिनट अपने आप को फिर लंबे गहरे श्वास लेते हुए, महसूस करते हुए कि मैं शरीर में हूँ और परमात्मा की गोद में सोने जा रहा हूँ। अब वो मुझे सुबह उठाएगा तो बात कल की कल देखेंगे, आज तक का खाता क्लियर, और विचारों के जखीरे को धीरे धीरे शांत होते जाएंगे। फिर सबका, किसी ने धन्यवाद दिया है, किसी ने हमारे खिलाफ भी बोला होगा, सुना होगा, किसी प्रकार की चिंता न करते हुए ये जो धन्यवाद का जो डॉकेट बना करके कुरियर कर दो रात को सोने से पहले, फिर आराम से सो जाओ। और ये जो है सो ऐसे जैसे मेरे को कोई अपने पूरे आवेश के साथ, ब्रह्मांडीय आवेश के साथ लिप्त होकर के, निर्लिप्त होकर के सो जाइए। फिर क्या होगा कि स्वप्न भी आएंगे तो भी उसी प्रकार के आएंगे, और पहले जब आंख खुलेगी टक से तो वो भी उस वक्त के विचार भी वही होंगे जो रात को आपने बोले थे ना, वहां से आगे कहानी शुरू होगी। तो बने रहिए बहन जी, हमारे साथ कन्नू जी हैं जुड़े हुए, तो इनका स्वागत करते बोलूंगा। आप भी आज कुछ विशेष बातें बताइए, हमारे को अनुभव बताइए। क्या आवाज नहीं आ रही आपकी? हेलो, प्रणाम भाई साहब। प्रणाम जी। सभी समस्त जितने भी श्रोतागण हैं उनको भी प्रणाम है, और सुनना ही अच्छा लगा। और आपका जो स्वभाव के बारे में बोला है ना भाई साहब, तो अभी मेरे को तो यही समझ आया कि स्वयं परिवर्तन से ही जगत का परिवर्तन हो सकता है। जब हम अपने आंखों को अंदर कर लेते, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं ना, तो फिर किसी की तरफ तो मतलब एक अगर उंगली हम किसी सामने वाले पे उठाते हैं ना, तो 3 उंगलियां हमारी तरफ आती हैं, और अंगूठा जो है परमपिता परमात्मा का रूप देख रहा होता है हमें। तो जिस तरह से जैसे जैसे समझ बढ़ती है, वैसे वैसे ही स्वभाव में चेंज आता है। बहुत सुंदर। और यदि हम लौकिक दृष्टि से किसी की बातों को देखते हैं, सुनते हैं, उनको धारण करते हैं, तो क्या होता है कि उसके परिणाम अच्छे नहीं आते। और जैसे कि आप ज्ञान जो आप कह रहे हैं कि परमात्मा के निमित्त होके आप जो दे रहे हैं, अगर हम हर मीटिंग में से एक शब्द, एक लाइन अपने आप में धारण करें ना, तो मुझे लगता है कि हमें दूसरों में अवगुण नजर ही नहीं आएंगे, क्योंकि परमात्मा ने सबको अलग तरह के शोले में भेजा है। हर एक का शरीर है,
हर एक आत्मा अपना पार्ट बड़े प्यार से बड़े अच्छे से निभा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने करना क्या, ये हमें देखना है हम क्या कर रहे हैं। बस अपनी वाणी पे अपने कर्मों पे और अपनी सोच पे हमने खुद ने नियंत्रण करना है या बैलेंस करना है लाइफ में। और मैं ये कहती हूँ कि जैसे हर हमेशा सकारात्मक सोचे, ऐसे भी नहीं होता। और हमेशा की एक ही बात है कि अगर दूध में मक्खी गिर जाए तो हम क्या दूध थोड़ा ना गिराते हैं, भाई दूध तो अमृत है। और वही मक्खी अगर चाय में गिर जाए तो क्या करते हैं, चाय थोड़ा ना पीते हैं, मक्खी भी गिरती है, चाय भी जाती है। तो क्या है, हमारी सोच, हमारा स्वभाव समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ती है वह चेंज होता है। हमें दूध कहते हैं ना कि जो तन लागे सो तन जाने। जब हमें कोई पीड़ा स्वयं को अनुभव होती ना, तब हमें सामने वाले का दर्द महसूस होता है। बहुत सही कह रहे हैं, बहुत सही। हाँ जी, बहुत अच्छी हाँ बात जी है। भाई साहब, आपने बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। प्रणाम जी। 9:27 हो गए हैं। अब कोई और मेंबर जो अपनी बात रखना चाहता है, साधना मंत्रित है, फिर हम मीटिंग को समाप्त करते हैं। कोई भी मेंबर जो मन में किसी के भाव रह गया है तो बात कर सकता है, और नहीं तो फिर हम मीटिंग को समाप्त करते हैं। कोई नहीं बोलना चाहता? विनोद जी, आपने हमारी आवाज भरी, आप मीटिंग में शुरू से हैं। विनोद जी, चलो कोई बात नहीं। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ कि हमें अपने आप पे वर्क करना है, स्वयं को ही महसूस करना है। और स्वयं महसूस कब हो सकता है, जब हम मौन में चले जाएं। मौन कब हो सकता है, विचारों की स्पीड बहुत कम हो जाए। विचारों की स्पीड कैसे कम होएगी, जैसे ही हम अपने शरीर को पहले साध देंगे, इसको राजी कर लेंगे कि तू 1 घंटा बैठना सीख जा, इस पे कंट्रोल कर लेंगे, फिर हमारा मन धीरे धीरे करके अपनी जो बाहरी यात्रा है उससे वो विराम लगा पाएगा। और जैसे यात्रा विराम होती जाएगी, धीरे धीरे करते करते ये यात्रा फिर अंदर रूहानी यात्रा में बदल जाएगी। ध्यान का पर्पज सिर्फ और सिर्फ यही है कि हर क्षण अपने आप पे सजगता दिखाएं। तो सूत्र यह है, या तो ध्यान नाभि पर हो, या ध्यान श्वासों पे हो, या फिर ध्यान जो आप कार्य कर रहे हैं उस पे पूरी तरह 100% हो। 0 नंबर पे लो या 100 नंबर पे लो, मिलावट ना हो। मिलावट का मतलब कुछ कमी है तो फिर बीच में स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो या तो केतु का स्वभाव भी यही होता है, या तो 0, या तो बोलता नहीं, बिल्कुल शांत बैठा रहेगा, और जब बोलेगा तो बहुत बड़बोला टाइप हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ भरा होता है तो वो फिर लुटा उड़ेल देता है। तो उसी स्वभाव के तहत हम सारा सबका स्वभाव बनता चला जाता है। कभी महसूस कर लीजिए, शांत बैठे रहेंगे, जब बात करेंगे किसी चीज़ की तो लंबी बात हो जाएगी। तो जखीरा प्लस भी है और माइनस भी है। तो माइनस जखीरे को हमें बस ऑटोमेटिकली हो जाता है जब हम अपने आप के पूरे श्वासों से जुड़ते हैं। श्वास ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, तो हम ब्रह्मांड से डायरेक्ट तौर पे एक्टिवेट हो जाते हैं। हमारी एनर्जी ब्रह्मांड में फ्लो होनी शुरू हो जाती है श्वासों के माध्यम से। हमारा जो मानसिक स्तर है ऊंचा उठने लग जाता है। तो ये सबको नसीब हो, सबका सौभाग्य बना रहे। इसी तरह से अपने आप पे वर्क करिए, अपने लिए समय निकालिए, और खुश रहने का कोई जो साधन इसके अलावा भी है तो भी अपना सकते हैं। और हमेशा क्या कह सकता हूँ मैं, खुशी में महसूस करें, हमेशा एक जैसे चेहरे बना के रखें, स्माइलिंग के साथ में। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो सत्संग हुआ है इसमें आप सबका बड़ा सहयोग दिया सबने, और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से सुना और फिर अपनी बातें भी रखी। सभी को प्रणाम। अगले सप्ताह मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। प्लीज सबको बहुत बहुत शुक्रिया, शुभ रात्रि। यस सर, शुक्रिया।